Good morning student. In this video I am going to explain you fifth poem of English literature, and the name of this poem is If, and it is written by Rudyard Kipling. If means क्या होता है अगर. Let's read the poem. And in this poem the speaker conveys his belief to his son through this poem. जो स्पीकर है उसने इस पोएम में अपनी बिलीफ को यानी कि अपनी एडवाइस को अपने सन को कन्वे किया है, अपने सन को बताया है इस पोएम के थ्रू. मीन्स इट इज़ लाइक अ एडवाइस. लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा. If you can keep your head when all about you are losing there and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. पोएट क्या कह रहे हैं? इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. मीन्स जब तुम्हारे बारे में सब लोग बात कर रहे हो, व्हेन एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट यू, व्हेन एवरी वन इज़ ब्लेमिंग अपॉन यू. मीन्स हर कोई तुम पर ब्लेम कर रहा है, हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है. लेकिन अगर इफ़ यू कैन कीप योर हेड, लेकिन उस टाइम तुम अपने हेड को यानी कि अपनी टेम्पर को कंट्रोल कर सको. If you can trust yourself when all men doubt you, mean when everyone is doubting upon you, हर कोई तो आप पर डाउट कर रहा हो, लेकिन क्या तब उस टाइम पर भी तुम अपने ऊपर ट्रस्ट कर सको. बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन जो उनका डाउट है उस पर भी तुम्हारा कंसिडरेशन हो, उस पर भी कंसीडर करो कि वाई दे आर डाउटिंग अपॉन यू. मीन्स वो लोग क्यों डाउट कर रहे हैं तुम पर. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर तुम वेट कर सको. वेट करना क्या होता है? वेट करना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई वेट नहीं कर पाता. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, मीन्स अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है. वेट करने का क्या मीन्स है? पेशेंस. अगर तुम वेट कर सको और उस वेट से तुम थको नहीं. और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज. मीन्स कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तुम झूठ मत बोलो. लाइस क्या होता है? झूठ बोलना. किसी के साथ भी झूठ मत बोलो, लाइस के साथ डील मत करो. और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग. अगर तुमसे सब हेट कर रहे हो तब भी तुम क्या करो, तुम जो है उसको तुम मत हेट करो. डोंट गिव वे टू हेटिंग, तुम दूसरों को हेट करने का मौका मत दो. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टू वाइज, इन सब के होने के बाद भी तुम क्या करो, बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की, अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो. डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. मीन्स और डोंट टॉक टू वर्ड, मीन्स अपने आप को दूसरों के सामने बहुत अक्लमंद और बहुत अच्छा बनने की कोशिश मत करो. सेकेंड स्टैंजा. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर. मीन्स ड्रीम क्या होता है? ड्रीम देखना अच्छी बात है, लेकिन ड्रीम्स को अपना मास्टर मत बनाओ. मीन्स ये नहीं कि सिर्फ ड्रीम ही देखते रहो, उसी के पीछे भागो, नहीं. इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. मीन तुम सोचो लेकिन सोच को अपना एम मत बनाओ. इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर. ट्रायम्फ मीन्स क्या होता है? विक्ट्री. डिज़ास्टर मीन्स क्या होता है? हार जाना. तो क्या होता है? अगर तुमको जीत मिले या हार. एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम. दोनों मिले तुम्हें, लेकिन तब भी तुम क्या करो, दोनों को इक्वली ट्रीट करो. ये ना हो कि जब तुम विक्ट्री मिले, ट्रायम्फ मिले तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, और जब तुम्हें डिज़ास्टर मिले तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाओ. नहीं, दोनों को क्या करो, इक्वली ट्रीट करो. इफ़ यू कैन बियर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाई knaves टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स. मीन्स तुमने जो ट्रुथ बोला है उसको तुम बर्दाश्त कर सको. कब बर्दाश्त कर सको? मीन जब आपने किसी को सच बोला. तो ट्विस्टेड बाय नेव्स क्या होता है? डिसऑनेस्ट पर्सन. मीन जो लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, सच को तोड़ मरोड़ के क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए, फूल्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसका ट्रैप में जाल बिछा देते हैं. तो उसको अगर तुम बर्दाश्त कर सको
or was the thing you gave your life to broken and stoop and build up with worn out tools. और क्या बताया पोएट ने कि तुमने सारी ज़िंदगी अपनी जो चीज़ बनाई और वो टूट गई, तो क्या करो तुम उसको फिर से उठाओ और बिल्ड अप में फिर से जोड़ो विद वॉर्न आउट टूल्स, पुराने औज़ारों से, मीन्स पुराने औज़ारों से जिससे वो चीज़ें बनाई उसको फिर से कलेक्ट करके फिर से बनाओ. If you can make one heap of all your winnings and risk it on 1 ton of pitch and toss. Now poet is saying that if you can make one heap of all your winning, मीन जितनी भी तुम्हारी जीत है उसका एक हीप बनाओ. हीप में ढेर, कलेक्शन, एंड और उसको क्या करो, पिच एंड टॉस पे टर्न करने का रिस्क लो. एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स. और अगर तुम हार जाओ तो फिर से क्या करो, जो तुम्हारी जीत का तुमने ढेर बनाया उसको तुम पिच एंड लॉस के रिस्क पर रखा तुमने और वहाँ पे तुम हार गए, तो क्या करो, फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट करो. एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस. और जो तुम हार गए उसके बारे में कुछ मत बोलो. इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड sinew टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन. sinew मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस डैट कनेक्ट मसल्स टू बोन. मसल्स से बोन को जो कनेक्ट करता है वो होता है sinew. तो क्या ये कह रहा है पोएट कि तुम अपने हार्ट को, नर्व को और इन sinew को फोर्स कर सको टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, ताकि वो तुमको लॉन्ग टाइम तक सर्व कर सके. एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन. और उस टाइम तक तुमको वो सर्व करे जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो. व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, क्या हो, सिर्फ विल हो तुम्हारे पास, और वो विल क्या करे, इन तीनों को कह सके कि फिर से स्टार्ट करो, होल्ड ऑन. तो इन तीनों को तुम अपने कंट्रोल में रखो. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. अब वो पोएट क्या कह रहा है कि जब तुम क्राउड्स यानी कि कॉमन पीपल से बात करो तब क्या हो, अपनी वर्च्यू को बनाए रखो, जो तुम्हारी क्वालिटी है उसको बनाए रखो. और जब तुम किंग के साथ वॉक करो, यानी कि जब तुम किंग के साथ चल रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तो उस टाइम पर भी अपना कॉमन टच बनाए रखो. मीन्स ये ना हो कि जब तुम किंग से बात करो तो तुम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करो, और जब तुम कॉमन लोगों से बात करो तो तुम हेटेड फील करो. तो ये ना हो, दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखो. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much. मीन्स अगर तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे एनिमीज़ तुमको हर्ट नहीं कर रहे हैं, और ऑल मैन काउंट विद यू, और जो भी लोग हैं वो तुम्हें मानते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन. इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड. मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं. तो पोएट क्या कह रहा है कि जो 1 मिनट का 60 सेकेंड है उसको भी वर्थ वाइल बना दो. उस 60 सेकेंड को भी तुम उसका बेस्ट यूज़ करो. योर इज़ द अर्थ एंड एवरी थिंग डैट इज़ इन इट एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन. अगर तुम उस 1 मिनट के 60 सेकेंड को भी उसका बेस्ट यूज़ कर लो तो क्या होगा, ये अर्थ तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है. एंड और सबसे मेन क्या है कि यू विल बी अ मैन, तुम एक मैन होगे. माई सन मीन्स अपने बेटे से वो पोएट कह रहा है कि मेरे सन तुम क्या होगे, एक मैन होगे. तो इस पोएम में पोएट ने अपने सन को एडवाइस दे के पूरे पीपल को एडवाइस दिया है कि इस तरह इंसान को अपने फीलिंग्स पर, अपने सारे विनिंग्स लॉस सब पे कंट्रोल करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए कि अगर विक्ट्री हुई तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया, अगर लॉस हो गया किसी चीज़ में तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए. नहीं, पूरी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है. That's what the poet want to convey. Thank you.